नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोज प्रवीण जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह जिसका शीर्षक है आखिर गलती किसकी। आज आप सुनेंगे इसकी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नर पिशाच की शादी, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। राजेश और मीरा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। एक दिन कॉलेज के लॉन में बैठकर दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तभी राजेश मीरा से कहता है कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। मीरा कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी एमए तो पूरा हो जाने दो, फिर शादी करेंगे। राजेश कहता है, शादी का पढ़ाई से क्या मतलब, पढ़ाई तो हम लोग शादी के बाद भी करते रहेंगे। राजेश कहता है, कुछ नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कल मैं तुम्हारे मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात करने के लिए अपने मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। कुछ देर तक मना करने के बाद मीरा भी उसकी बात मानकर कहती है, ठीक है, मैं आज ही अपने मम्मी डैडी से बोल दूंगी कि कल राजेश अपने मम्मी पापा को लेकर आएगा। मीरा घर आते ही अपने मम्मी डैडी को सारी बातें बताती है। मीरा के डैडी कहते, नहीं बेटा, हम लड़की वाले हैं, हमें उनके घर जाना चाहिए। तुम राजेश से कह दो कि कल हम लोग शादी की बात करने उसके घर आएंगे। मीरा फोन करके तुरंत राजेश से कहती है कि मम्मी डैडी मान गए हैं, कल वो तुम्हारे घर खुद आएंगे, तुम ये बात अपने मम्मी पापा से कह दो। राजेश थोड़ा सा सकपकाता है, फिर बड़े दबे मन से कहता है, ठीक है, मैं कह दूंगा। मीरा कहती है, यार तुमने अभी तक अपने घर का पता तो कभी बताया नहीं और ना कभी मुझे अपने घर ही ले गए, आज तो अपने घर का पता बता दो। राजेश इसके लिए मीरा से क्षमा मांगता है। वो मीरा को अपने घर का पता लिखवाता है। दूसरे दिन मीरा के माता पिता राजेश के घर जाते हैं। वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ चीजें अजीब सी समझ में आती है। वहां पर जो नौकर थे उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन राजेश के माता पिता बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं। वे लोग मीरा को बहू के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मीरा के माँ बाप भी बेटी के लिए इतना अच्छा वर और घर पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मीरा के माँ बाप राजेश की कुंडली मांगते हैं तो राजेश के माँ बाप उनसे मीरा की ही कुंडली मांग लेते हैं और कहते हैं, हम एक बार अपने पंडित जी को दिखा लें, उसके बाद फिर हम दोनों की कुंडली आपको दे देंगे। आप भी अपने पंडित जी से एक बार मिलान करा लीजिएगा। मीरा के माँ बाप अपनी बेटी की कुंडली राजेश के माँ बाप को देकर चले आते हैं। अगले दिन मीरा और राजेश जब कॉलेज में मिलते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद राजेश मीरा को उसके घर छोड़ने आता है। मीरा उसे अंदर चलने को कहती है। राजेश भी अंदर जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचता है तो वह अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी अंदर की कोई शक्ति उसे घर में घुसने नहीं देती। मीरा से तब वह बहाना बनाता है कि मैं कल आऊंगा, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे पिताजी के लिए दवाई लेनी है, मैं उसे भूल गया था, जाकर तुरंत ले लूं, नहीं तो ज्यादा रात हो जाएगी तो सभी दुकानें बंद हो जाएगी। मीरा कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं। मीरा अंदर चली जाती है तो वहां उसके पिता के गुरुदेव बहुत दिनों बाद अचानक घर में पधारे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करती है और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वहीं उनके पास बैठ जाती है। मीरा के पिता गुरुजी से मीरा की शादी की बात बताते हैं। वो गुरुजी से कहते हैं कि राजेश के माँ बाप अपने गुरुदेव को कुंडली दिखाकर दे दें तो उसे एक बार आप भी देखकर हाँ कर दे तो हमारे मन को तसल्ली मिल जाएगी। उधर राजेश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस कारण से मीरा के घर में नहीं घुस पा रहा था। ऐसा क्या था उस घर में? वो रास्ते में यही सोचता हुआ जा रहा था। उधर कुछ देर बाद गुरुदेव जब मीरा के घर से निकलते हैं और जैसे ही उनकी गाड़ी सुनसान स्थल पर पहुंचती है तो एक नर पिशाच उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है। गुरुजी तुरंत अपनी शक्ति से गाड़ी का ब्रेक ठीक कर देते हैं और अपनी शक्ति से ये भी जान लेते हैं कि कोई बुरी आत्मा उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बुरी शक्ति अचानक उनके पीछे कैसे पड़ गई।
आगे गुरुजी कुछ कर पाते कि उसके पहले उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। गुरुजी का ड्राइवर और गुरुजी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वे आसुरी शक्ति गुरुजी का कुछ और नुकसान कर पाती, उससे पहले गुरुजी ने एक मंत्र पढ़कर कुछ राख सी हवा में उड़ा दी। सर पर गहरी चोट लगने के कारण गुरुजी बेहोश हो जाते हैं। आसुरी शक्ति को उस राख के प्रभाव के कारण वहां से भागना पड़ता है। तभी कुछ राहगीर उधर से गुजरते हैं। वे सभी कार की दुर्घटना को देखकर रुक जाते हैं। वे गुरुजी को वहां से उठाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराते हैं। दुर्घटना के कुछ देर बाद ही ये खबर टेलीविजन पर प्रसारित होने लगती है। मीरा के माँ बाप जैसे ही टेलीविजन पर गुरुजी की दुर्घटना की खबर देखते हैं, वे लोग तुरंत गुरुजी को देखने अस्पताल पहुंच जाते हैं। गुरुजी जैसे ही मीरा और उसके माँ बाप को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे घर में किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। जब तक इसका निवारण ना हो जाए तुम मीरा की शादी मत करना, नहीं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। गुरुजी मीरा से कहते हैं कि तुम इस नंबर पर मेरी बात कराओ। मीरा उस नंबर पर फोन लगाकर गुरुजी को देती है। गुरुजी फोन पर कहते हैं, राम बेटा, मैं तुम्हारा गुरुजी बोल रहा हूं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ चुकी है। वह शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे लग रहा है कि वह अब भी यहीं कहीं है और मुझे मारने के लिए मौके की तलाश में है। वह मेरे वार्ड में तो नहीं घुस सकेगा, लेकिन वह किसी न किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहा होगा। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ और आकर के इस परिवार को बचा लो। यह दायित्व अब मैं तुम्हें सौंपता हूं। राम कहता है, जी गुरुजी, मैं आज ही और अभी निकल रहा हूं। कल तक मैं आपके पास रहूंगा। आपका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उधर वह नर पिशाच अस्पताल के आसपास मंडराने लगता है। वह गुरुजी के वार्ड में घुसना चाहता है, लेकिन गुरुजी की दिव्य शक्तियों के प्रभाव के कारण उस वार्ड में घुस नहीं पाता। मीरा के माँ बाप मीरा को अस्पताल से घर जाने को कहते हैं, लेकिन मीरा अस्पताल में ही रहना चाहती है। वह अपने मम्मी डैडी से कहती है कि आप लोग घर चले जाओ, मैं गुरुजी की रात भर जाकर रक्षा करूंगी, जिससे उनका कोई नुकसान ना करने पाए। मीरा अपने मम्मी डैडी को ये भी समझाती है कि आप लोग घर जाओ और बुरी आत्मा से बचने का कोई उपाय करो। उसके माँ बाप अस्पताल से घर आते हैं और घर आकर वे बहुत ही विचलित हो जाते हैं। वे बुरी आत्मा से बचने के लिए घर में तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। उधर वे बुरी आत्मा आज रात में ही गुरुजी को खत्म कर देना चाहती है। जब वह नर पिशाच वार्ड में नहीं घुस पाता तो वह डॉक्टर के चैम्बर में घुस जाता है और उस वार्ड को देख रहे डॉक्टर को मार देता है। वो डॉक्टर को मारने के उपरांत उसके शरीर में घुसकर उसके चैम्बर में बैठ जाता है। तभी एक नर्स आती है और वार्ड नंबर 14 के मरीज गुरुजी को दर्द का इंजेक्शन लगाने को कहती है। तो वो नर पिशाच एक दवा सिरिंज में भरकर नर्स को देता है और कहता है कि ये इंजेक्शन जाकर उस मरीज को तुरंत लगा दो। वह नर्स जैसे ही इंजेक्शन गुरुजी को लगाने पहुंचती है, तब तक सीनियर डॉक्टर वहां पहुंचकर उन्हें दर्द का इंजेक्शन लगा चुके होते हैं। नर्स को देखकर सीनियर डॉक्टर उसे कहते हैं कि दर्द का इंजेक्शन लगा दिया है, अब रात में किसी भी दर्द की दवा की जरूरत नहीं है। बुरी आत्मा की योजना फिर एक बार असफल हो जाती है। तभी मीरा गुरुजी के लिए बाहर से कुछ फल खाने के लिए लेकर आती है और कहती है, गुरुजी, अब मैं यहीं आपके पास ही रहूंगी, आप थोड़ा सा फल खाकर सो जाइए। वो बुरी आत्मा झल्लाकर अस्पताल से बाहर चली जाती है। उस बड़े डॉक्टर की निगाह जैसे ही नर्स के हाथ में लगे इंजेक्शन पर पड़ती है तो वो पूछते हैं, तुम इसमें कौन सी दवा डाल के लाई हो? वो नर्स कहती है, इसमें डॉक्टर रोहन ने दवा डाली है। बड़ा डॉक्टर उस इंजेक्शन को देखकर कहता है, इसमें तो जहर भरा हुआ है। वो डॉक्टर इंजेक्शन लेकर रोहन के चैम्बर में आते हैं तो वहां रोहन मरा हुआ मिलता है। डॉक्टर हैरान हो जाता है। सीनियर डॉक्टर रोहन के शरीर को देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि ये तो काफी पहले से मर चुका है। तुम्हें इंजेक्शन किसने दिया? उस नर्स ने कहा, मुझे तो रोहन सर ने ही दिया था। मैं तो अभी अभी उनसे मिलकर गई हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब गुरुदेव को ये सारी बातें पता चलती है तो वो मीरा से कहते हैं कि
ये उसी बुरी आत्मा का काम है। वह बुरी शक्ति अब भी यहीं आसपास ही है। वह मेरे पास नहीं आ सकता, इसलिए उसने डॉक्टर को मारकर उसके शरीर में घुस गया था और नर्स से अपना काम करवा रहा था। मीरा कहती है, गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं किसी अनजान व्यक्ति को आपके पास आने ही नहीं दूंगी। किसी तरह रात बीत जाती है। मीरा रात में गुरुजी को दवा और खाना अपने हाथ से ही देती है। रात में कोई भी नर्स आती है तो मीरा उसको भी शक की निगाह से ही देखती है। रात भर नर पिशाच गुरुजी को मारने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। सुबह होते ही मीरा के माँ बाप गुरुजी के लिए खाना लेकर आ जाते हैं। वे मीरा से कहते हैं कि अब तुम घर जाकर सो जाओ, लेकिन मीरा वहां से नहीं जाना चाहती। जब गुरुजी ने भी मीरा को घर जाने के लिए कहा तो वह घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मीरा जब हॉस्पिटल से घर जाने लगती है तो उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े राजेश के ऊपर पड़ जाती है। फिर राजेश को आवाज़ देती है। राजेश मीरा की आवाज़ सुनकर उसके पास आता है। वो राजेश से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बताता है उसका पड़ोसी बीमार था, उसी को देखने आया था। राजेश कहता है, तुम तो गुरुजी को देखने आई थी? मीरा कहती है, हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? राजेश हड़बड़ा जाता है। वह बताता है कि कल तो मीरा कहती है, अच्छा, कल टीवी पर देखा होगा। राजेश कहता है, हाँ, कल टेलीविज़न पर ही देखा था। मीरा कहती है, हम लोगों ने भी टेलीविज़न पर ही देखा था। आगे मीरा कहती है, तो मुझे घर तक छोड़ दो, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। राजेश अधूरे मन से कहता है, क्यों नहीं, जैसे उसे किसी बड़े काम से जाना हो, लेकिन संकोच में जवाब नहीं दे पा रहा हो। राजेश अपनी बाइक से उसे घर तक छोड़ने जाता है। उधर जैसे ही मीरा वार्ड से निकलती है, राम अस्पताल के वार्ड में घुसता है और वो सबसे पहले गुरुजी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उस आत्मा की पहुंच से दूर हो जाता है। उधर नर पिशाच जब अस्पताल में गुरुजी को नहीं पाता तो विचलित हो जाता है। अब वह गुरुजी को अपनी आसुरी शक्तियों के बल से खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुरुदेव को वो बड़ी कोशिशों के बाद भी नहीं खोज पाता। राम गुरुजी को उनके हरिद्वार वाले आश्रम में लेकर आता है और वहां पर आने के बाद वह बुरी आत्मा से गुरुजी को बचाने के लिए अपने तंत्र मंत्र से पूरा आश्रम अभिमंत्रित कर देता है। वहां पर वह मंत्र की एक अनदेखी दीवार बना देता है, जिससे कि कोई भी बुरी आत्मा उस स्थान को ना तो देख सके और ना ही वो वहां प्रवेश कर सके। गुरुजी राम को मीरा के घर की सारी बात बताते हैं और उसे मीरा के परिवार की रक्षा करने का आदेश देते हैं। गुरुजी के ऊपर से खतरा टल चुका था। अब वे नर पिशाच की पहुंच से बहुत दूर आ चुके थे। मीरा के डैडी उससे कहते हैं कि बेटा, आज राजेश से कुंडली लाने को कह देना। मीरा राजेश को फोन करके कहती है कि हमारी कुंडली का मिलान हो गया हो तो आज ले आना, पापा देखने को मांग रहे हैं। राजेश कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में लेकर आता हूं। राजेश कुछ देर बाद दोनों की कुंडली लेकर उसके घर पर आता है और बताता है, हमारी कुंडली में सारे के सारे गुण मिल रहे हैं। इसमें लिखा है कि हम दोनों का रिश्ता इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। हम लोग कई जन्मों से पति पत्नी के रूप में रहते आ रहे हैं। मीरा के डैडी गुरुदेव की बात राजेश से बताते हैं कि गुरुदेव ने बिना आसुरी शक्ति को घर से दूर किए तुम दोनों की शादी करने से मना किया है। राजेश कहता है, यह सब साधुओं का ढकोसला है। ये सब वे पैसों के लिए करते हैं। उन्हें मन माफिक पैसे नहीं मिल पाते तब वे इस तरह की बातें करते हैं, और जब पैसे मिल जाते हैं तो सब ठीक कर देते हैं। फिर भी अगर कोई बाधा है तो मैं अपने गुरुदेव से सब दूर करवा दूंगा। मेरे रहते किसी आसुरी शक्ति में इतना दम नहीं है कि वो मेरी मीरा को छू ले। राजेश आगे कहता है, कल मैं अपने गुरुदेव को लेकर आऊंगा, आप उनसे सारी समस्याओं का निदान पूछ लेना। वह बहुत बड़े संत है, वो तुरंत सभी व्यवधानों को खत्म कर देंगे। थोड़ी देर में राजेश वहां से चला जाता है। मीरा के डैडी
डाकघर जाकर कुंडली को गुरुदेव के पास चुपचाप पोस्ट कर देते हैं। वो ये बात मीरा को भी नहीं बताते। उधर गुरुजी के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे काफी सुधार हो चुका होता है। जैसे ही कुंडली आश्रम के पते पर पहुंचती है, गुरुजी कुंडली को देखते ही समझ जाते हैं कि यह तो महा अनर्थ होने वाला है। गुरुजी राम को वो कुंडली दिखाते हैं। राम भी सब कुछ समझ जाता है। अब गुरुजी कहते हैं, राम बेटा, अब तुम्हें तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वह आत्मा अपने कार्य में सफल हो जाएगी। यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। राम आश्रम से तुरंत मीरा के घर के लिए निकल पड़ता है। उधर राजेश ने आज अपने गुरु को मीरा के घर भेज दिया है। उन्होंने पूजा पाठ करके सारी बाधाओं को खत्म कर बुरी आत्मा के चंगुल से घर को पूरी तरह मुक्त कर दिया। पूजा पाठ समाप्त करने के उपरांत संत महाराज ने मीरा के पिता से कहा, जल्द से जल्द मीरा की शादी करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी मीरा की शादी हो जाएगी, मीरा उतनी जल्दी उस आत्मा की पहुंच से दूर हो जाएगी। मीरा की शादी हो जाने के बाद फिर कभी वो आत्मा इधर नहीं आएगी। गुरुदेव ने मीरा के माँ बाप से भी यही कहा कि कल का दिन शादी के लिए सबसे शुभ है, कल ही शादी की तैयारी करो। अगर कल शादी नहीं हो पाई तो मीरा की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। मीरा के माँ बाप डर की वजह से कल ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वे तुरंत शादी की तैयारी में जुट गए। उधर मीरा और राजेश आपस में बातें करते हैं। राजेश कहता है कि कल की बात और है, कल के बाद तुम्हें कोई नहीं परेशान करेगा। तुम्हें मैं सबसे बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। कुछ देर तक बातें करने के पश्चात राजेश मीरा के घर से चलने लगता है और कहता है कि मैं अब चल रहा हूँ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, कल की तैयारी भी तो करनी है। दूसरे दिन सुबह मीरा के घर बड़ी धूमधाम के साथ शादी की तैयारी चल रही होती है। तभी वहां राम आ जाता है और वहां खड़े एक व्यक्ति से वो पूछता है कि आज यहाँ किसकी शादी की तैयारी चल रही है। वो व्यक्ति बताता है कि मीरा और राजेश की, बाहर लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं। वह तुरंत मीरा के माँ बाप के पास आता है और उनसे सारी बातें बताता है। राम मीरा और उसके माँ बाप को बताता है कि जिससे मीरा की शादी होने वाली है वह राजेश कोई और नहीं, वह एक नर पिशाच है। उसी ने गुरुजी को मारने का प्रयास किया था। लेकिन मीरा राम की बातों पे विश्वास नहीं करती। वो राम को भला बुरा कहने लगती है। जब वो राम की बात पर भरोसा नहीं करती तो राम मीरा और उसके माँ बाप को लेकर राजेश के घर आता है। राम मीरा से कहता है, यह वही घर है जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी की बात करने आए थे, किंतु आज यह घर तो बहुत ही वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से ये खुला ही नहीं। राम मीरा के पिता से पूछता है, चाचा जी, क्या ये वही घर है जहाँ आप लोग मीरा की शादी की बात करने आए थे? वो कहते हैं, हाँ बेटा, घर तो वही है। ये इतना वीरान कैसे हो गया? आज तो यह शादी की धूम होनी चाहिए। राम वहां पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहाँ गए? उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ तो कई वर्षों से कोई नहीं रहता, ये तो बंद पड़ा हुआ है। मीरा के माता पिता हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चीजें तो सब वही है, लेकिन सब बहुत वीरान और टूटी फूटी सी दिख रही है। मीरा के पिता ने कहा कि उस दिन इसे कितना सुंदर सजाया गया था, ये कैसे हो सकता है? राम ने कहा, पहले यहां से चलो, तब मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूं। ये बहुत लंबी कहानी है। राम घर पर आकर सबको राजेश और मीरा के पूर्व जन्म की कहानी बताता है कि मीरा, तुम पूर्व जन्म में रामनगर की राजकुमारी थी। तुम्हारी सुंदरता ऐसी थी कि फूल भी देखकर शर्मा जाए। तुम्हें अपने राज्य के एक सैनिक से प्यार हो गया था, लेकिन वह सैनिक राज के मर्यादा के डर से आपको सदा समझाता था कि हमारा प्यार ठीक नहीं है, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानती थी। जब वो कभी महल में नहीं आता तो आप उससे मिलने उसके घर तक चली जाती थी। एक दिन आपके राज्य का सेनापति जो आपसे शादी करना चाहता था, आपको उस सैनिक के साथ देख लेता है। वह जाकर आपकी सौतेली माँ को बता देता है।
आपकी सौतेली माँ राजा को लेकर उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर आप उस सैनिक के साथ बात कर रही थी। राजा जी, जो राजा के साथ साथ आपके पिता भी थे, आपका यह व्यवहार उनसे सहन नहीं होता क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे। यही बात आपकी सौतेली माँ को बहुत खटकती थी। अब उन्हें मौका मिल चुका था बाप बेटी में दरार डालने का। आप बहुत विनती करती हैं, लेकिन राजा उस सैनिक को पकड़कर कारगार में डलवा देते हैं। आपकी सौतेली माँ के कहने में आकर राजा जी आपकी शादी सेनापति के साथ तय कर देते हैं और यह शर्त रखते हैं कि आप अगर सेनापति से शादी नहीं करेंगी तो उस सैनिक को चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप उस सैनिक के प्राणों की रक्षा के लिए सेनापति से शादी के लिए तैयार हो जाती है। राजा आपको वचन देते हैं कि आपकी शादी होते ही उस सैनिक को शहर की सीमा से बाहर छुड़वा देंगे, किंतु सेनापति ने आपकी शादी के दिन ही अपने सैनिकों को भेजकर जेल में ही उस सैनिक का कत्ल करवा दिया। यह बात आपकी सहेली को पता चलती है। शादी के मंडप में जाने से पहले ही वो सहेली आकर आपको सारी बात बता देती है। आप तुरंत राजा को सारी बातें बता देती हैं और उन्हें लेकर वहां पर आती है जहां उस सैनिक को मारकर रखा गया था। सैनिक को मरा हुआ देखकर आप अपना संयम खो देती हैं और पास में खड़े सैनिक की तलवार लेकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। आप मरते मरते राजा को रानी और सेनापति की सारी सच्चाई बता देती है। राजा को जब रानी और सेनापति का सच पता चलता है तो वो उन दोनों को कारागार में डलवा देते हैं। राजा ने तुम्हारा तो अंतिम संस्कार विधि विधान से करवा दिया, लेकिन उस सैनिक जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जब उसकी लाश को उसके पड़ोसी जलाने के लिए ले जाते हैं तभी बहुत जोर की बारिश आ जाती है। सभी लोग बारिश से बचने के लिए उस लाश को वहीं छोड़कर एक छप्पर में घुस जाते हैं। पानी के तेज बहाव के कारण वो लाश वहां से बहकर किले की दीवार के पास आकर रुक जाती है और बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे मिट्टी की परत जमने के कारण वो लाश वहीं दब जाती है। उधर जब बारिश बंद होने के बाद सभी लोग वहां आते हैं तो वो लाश वहां नहीं पाते। वो लोग सोचते हैं कि शायद लाश पानी में बहकर नदी में चली गई। सभी लोग यही सोचकर वहां से चले जाते हैं। तब से लेकर आज तक उस सैनिक की आत्मा सदा सदा के लिए तुम्हें अपना बनाने के लिए भटक रही है। आप जितनी बार भी जन्म लेती हैं, उस सैनिक की आत्मा उस जन्म से आपसे शादी करती है और शादी की पहली रात में ही आपको मार देती है। आपके मरने के बाद आपके घर वाले विधि विधान से आपका क्रियाक्रम कर देते हैं, इसलिए आपको फिर दूसरा जन्म मिल जाता है। उस सैनिक की आत्मा आज भी भटक रही है। वह आज भी उसी तरह अतृप्त है जैसे पहले थी। इस बार आपका 7वां जन्म है। यदि इस बार भी वह आपको मारने में सफल हो जाएगा तो आपकी आत्मा भी अतृप्त होकर उसी के साथ भटकने लगेगी। यदि वह इस बार शादी नहीं कर पाया तो उसकी आत्मा नर पिशाच के बंधन से मुक्त हो जाएगी। इसलिए वह किसी भी स्थिति में आपसे शादी अवश्य करेगा। बिना शादी किए वह तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से भी हो जाती है तो भी वो नर पिशाच के बंधन से मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुमसे शादी करने का विचार भी जिसके मन में आएगा वो उसे तुरंत मार देगा। मीरा के पिता राम से कहते हैं कि ऐसा कौन है जो अपने प्राणों को संकट में डालकर मीरा से शादी करेगा। राम कहता है कि आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी हो जाने के बाद जैसे ही संकट टल जाएगा मैं मीरा को तलाक दे दूंगा। ये अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। मीरा ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसके माँ बाप उसको समझाने में सफल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। वो आपको किसी बंधन में भी नहीं बांध रहा है। तुम्हें तो हाँ कह देना चाहिए। गुरुदेव की इच्छा भी यही है। क्या तुम गुरुदेव की इच्छा भी नहीं मानोगी? गुरुजी की बात को भी ठुकरा दोगी? मीरा को उनकी बातें समझ में आ जाती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। मीरा के माँ बाप और राम शादी के लिए एक मंदिर में जाने की तैयारी करने लगते हैं। उधर राजेश को जब पता चल जाता है कि उसकी असलियत सबको मालूम हो चुकी है तो वह और भी खूंखार हो जाता है। राम, मीरा और उसके माँ बाप पास के ही दुर्गा माँ के मंदिर में जाने के लिए गाड़ी से निकलते हैं।
राजेश किसी भी हालत में उन्हें मंदिर तक नहीं पहुंचने देना चाहता। उन्हें रास्ते में रोकने के लिए राजेश अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। वो राम की गाड़ी का एक्सीडेंट कराने का प्रयास करता है, लेकिन राम की शक्ति उसे ऐसा नहीं करने देती। जब राजेश अपने सभी प्रयासों में असफल हो जाता है तो वो गुरुजी का रूप बनाकर सड़क पर घायल पड़ा मिलता है। राम की गाड़ी जब उधर से गुजरती है तो मीरा कहती है, राम गाड़ी रोको, उसने गुरुजी को घायल कर दिया है। राम कहता है, ये गुरुजी नहीं है, अभी तुम चुप रहो, पहले मंदिर चलो। मीरा कहती है, वह गुरुजी को मार डालेगा। मीरा राम से गाड़ी में ही भिड़ जाती है और गाड़ी अचानक एक पत्थर से टकराकर रुक जाती है। मीरा गाड़ी से उतरकर जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचती है, राजेश तुरंत अपने रूप में आ जाता है। वह मीरा को लेकर वहां से भाग जाता है। राजेश मीरा को लेकर उसी बंद पड़ी हवेली में पहुंचता है जहां पर मीरा ने राजकुमारी के रूप में आत्महत्या की थी। वहां पर शादी का सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है। राजेश उसे लाल साड़ी देता है और कहता है, इसे पहन लो। मीरा इस समय पूरी तरह राजेश के वश में हो चुकी है। राजेश उसे जो कहता वो वही करती जाती है। इस प्रकार उसने शादी की रस्म पूरी कर ली। उधर हवेली तक आने में राम को रास्ते में कई आत्माओं से लड़ना पड़ता है। किसी तरह वो हवेली के खंडहर में घुस जाता है। रात के 12 बजने वाले होते हैं। जैसे ही चांद पूरी तरह ढकने वाला होता है, राजेश उसे मारने के लिए खंडहर के उसी स्थान पर ले जाता है जहां उसने पहले आत्महत्या की थी। राजेश मीरा से कहता है कि चांद को पूरी तरह डूबने के पश्चात तुम्हें इस छत से नीचे कूदना होगा। और जैसे ही चांद पूरी तरह डूब जाता है, मीरा ऊपर से छलांग लगा देती है। राम भी तभी एक रस्सी से खुद को बांधकर कूद जाता है और मीरा को पकड़ लेता है। राजेश अपनी शक्तियों से उसकी रस्सी काट देता है, लेकिन राम नीचे गिरने से पहले एक पेड़ की टहनी पकड़ लेता है। राजेश पेड़ की टहनी को भी तोड़ देता है। राम तब तक उसे सुरक्षित लेकर नीचे कूद जाता है और जल्दी से मंत्र पढ़कर उस नर पिशाच को बांधने का प्रयास करता है, लेकिन वह हर बंधन थोड़ी देर में ही तोड़ देता है। राम को वह अपनी शक्ति से उठाकर काफी दूर फेंक देता है। राम जब तक उठता तब तक नर पिशाच मीरा के ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंकने वाला होता है। तभी पीछे से गुरुजी आ जाते हैं। वो वहीं पर खड़े शिवजी के त्रिशूल को उठाकर नर पिशाच के पीठ के अंदर भोंक देते हैं। गुरुजी को अचानक देखकर मीरा और राम अचंभित हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मुझे मालूम था ये नर पिशाच बहुत शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। उधर त्रिशूल के प्रभाव से राजेश की शक्ति थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाती है। तब तक मीरा के मम्मी पापा उस सैनिक की अस्थियां खोद कर ले आते हैं। राम तुरंत मीरा के हाथ में अभिमंत्रित यंत्र देता है और खुद मंत्र पढ़ने लगता है। राम मंत्र पढ़कर कहता है कि मीरा, अभिमंत्रित यंत्र इस अस्थि के ऊपर डालकर इसे नर पिशाच के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दो, जिससे यह पिशाच योनि से मुक्त हो सके। मीरा उसके ऊपर अभिमंत्रित यंत्र उठाकर फेंक देती है और राजेश का शरीर पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद राम और मीरा गुरुजी के आदेशानुसार उस बची हुई राख को एक मिट्टी की हांडी में रख लेते हैं। दोनों हरिद्वार में जाकर उसे गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद सभी लोग जाकर गुरुजी के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब राम का कार्य पूरा हो चुका था। राम गुरुजी से आशीर्वाद लेकर अपने घर जाने लगता है तो मीरा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे? गुरुजी के आशीर्वाद से राम और मीरा की शादी हो जाती है और सभी उस नर पिशाच से मुक्त होकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।